Problem based learning or self directed learning? Oh, thank God for you doing this. Duck, duck, duck. अस्सलाम वालेकुम। कल हमने बात की थी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के आउटेज के बारे में। आज बात करेंगे फ्रांसिस हॉगिन एंड जो उन्होंने रिवील किया बातें अबाउट फेसबुक। देन वी आर गोना मूव ऑन टू आरिफ अलवी इनॉग्रेटिंग स्टेम। देन वी आर गोना टॉक अबाउट इंडिया and India-China 13 round of talks, and finally we're going to give a tribute to Umer Sharif. So let's begin. Thank you for tuning in to our live show, You Are Covered. I am Gule Rana, and with me I have my co-host, Rayan Toru. Let's start. Yes, please, let's start. So we'll start from you. Arif Ali ne inaugurate किया STEM. STEM की inauguration किया, तो बताइए STEM क्या है? What does it stand for? अच्छा, so what is the aim? शुरू करते हैं. What does STEM stand for? STEM stands for Science, Technology, Engineering, Mathematics. Now this was a system of education जो 2001 यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी इजाद की गई थी ऑफ सॉर्ट्स, राइट. वहाँ से अब 20 साल बाद वो पाकिस्तान में आए. 2020 में इसकी बिल की प्रपोजल दी गई थी इमरान खान को, जो इमरान खान ने एक्सेप्ट कर ली थी. उसके एक साल बाद दिस इज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, और जनाब शिबली फराज साहब का इसमें बड़ा हाथ है. तो अब ये पाकिस्तान के 50 सरकारी स्कूल्स में इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है. इसके कुछ जो बड़े बुनियादी फ़वाइद हैं ना स्कूल्स के लिए, सबसे पहले तो ये है कि वी नो दैट आवर गवर्नमेंट स्कूल्स आर नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स जिस पे होना चाहिए उन्हें. तो एक इस सिस्टम के आने से गवर्नमेंट स्कूल की एक डेवलपमेंट होगी. उसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग. और हाउ विल ऑल ऑफ दिस हैपन? दिस विल हैपन 200 टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा, स्टेम की ट्रेनिंग दी जाएगी, और फिर वो आगे स्टूडेंट्स को एजुकेट करेंगे. सो वी आर लुकिंग फॉर अ वेरी ब्राइटर फ्यूचर इंशाल्लाह. फॉर दिस इज द फर्स्ट फेज, स्टेम पायलट फेज कहते हैं इसे. तो वी आर होपिंग फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर इन आवर एजुकेशन सिस्टम इंशाल्लाह. ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन थिंग, बट देन टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग इज अनदर थिंग. एब्सोल्युटली. एंड ऑफ कोर्स जो इंफॉर्मेशन और जो नॉलेज डिसेमिनेट होती है टीचर्स से स्टूडेंट्स की तरफ, वो उसको स्ट्रक्चराइज करना और टीचर्स की स्किल डेवलपमेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी के थ्रू आगे आप स्टूडेंट्स को पहुंचा सकेंगे. सो वी आर होपिंग कि दिस प्रोजेक्ट इज अ सक्सेस, एंड जो आउटकम्स हैं, जो फ्रूटफुल आउटकम्स हैं, वो हम सबको नजर आए थ्रू दिस प्रोजेक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अबाउट, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का एक ब्लैकआउट हुआ था, और उसके बाद कल रात को सेनेट में फ्रांसिस हॉगिन की एक स्पीच हुई, जिनमें उन्होंने कुछ चीज़ें रिवील की अबाउट फेसबुक और टेस्टिफाई किया बिफोर द कांग्रेस. नाउ उनका कहना ये था कि फेसबुक अपने एल्गोरिदम के थ्रू जिस किस्म की इंफॉर्मेशन हमें दिखाता है वो हार्मफुल दिखाता है. और हार्मफुल क्यों होती है? बेसिकली जो उनका एक स्ट्रक्चर है वो इस चीज़ को फॉलो करता है कि आप जिस कंटेंट को लाइक करेंगे, या अगर किसी कंटेंट पे एंग्री रिएक्ट भी कर रहे हैं, तो एल्गोरिदम उस इंफॉर्मेशन को सेव कर लेता है और उसकी बेसिस पे या आपको पॉजिटिव दिखाता है या आपको नेगेटिव कंटेंट दिखाता है. अब इस कंटेंट को रेगुलेट करने का या इस कंटेंट को डिसेमिनेट करने का जो एक आप ये समझे स्टैंडर्ड है, वो ये है कि फेसबुक चाहता है एंगेजमेंट, और वो एंगेजमेंट अगर इमोशनली स्टिमुलेटिंग कंटेंट से उनको मिल रही है, तो फेसबुक का AI विल डू दैट, which is harmful to the generation that is going to come after us, the younger generation. It's harmful for us as well. किसी किस्म का violent content है, harmful content है, harassment provoke कर रही है अगर वो content, तो Facebook will show that to you, और उसकी basis पे जो जितना react करेगा, जितना engage करेगा, उतना Facebook profit कमाएगी. अब उसके लिए उनकी डिमांड ये थी कि Facebook के profit को, of course ये उनका एजेंडा नहीं था कि Facebook के profit को limit किया जाए, बट फेसबुक अपने जो स्ट्रक्चर है उसकी प्राइवेसी को ख़त्म करे, बिकॉज इट्स हाईली अंडरग्राउंड. नोबडी इन अमेरिका स्पेसिफिकली नोज़ कि फेसबुक किस तरह से अपनी AI और अपने एल्गोरिदम की कन्फिगरेशन करता है, किस तरह से वो गाइडलाइन सेट करता है. तो देयर इज़ लेस रूम फॉर पीपल ऑफ हायर अथॉरिटीज़, कांग्रेसमैन, रिसर्चर्स, कि वो सॉफ्ट इंटरवेंशन करें,
वो फेसबुक के उस स्ट्रक्चर को करेक्ट करें, तो देयर इज़ अ लॉट लेस स्पेस फॉर दैट, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट फ्रांसिस हॉगन वांटेड टू टेक फॉरवर्ड इन द कांग्रेस. ऑफ कोर्स फेसबुक एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है हमारे पास, और वो सिर्फ और सिर्फ अगर एक्शन लिया जाता है यूएस की कांग्रेस में, तो वो सिर्फ यूएस को इम्पैक्ट करेगा, वो पाकिस्तान को और या फिर लेट्स से द एंटायर वर्ल्ड, वो उसको इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा. और इस बात की ऑथेंटिसिटी भी बढ़ जाती है जब फ्रांसिस हॉगन टाइप लोग इस तरह की बात कर रहे हैं. Because yes, she is an ex-Facebook employee. वो वहाँ पे काम करती थी as a project manager, civic misinformation unit की. She was a member. उन्होंने Google पे भी काम किया, Pinterest में भी काम किया, Yelp पे भी काम किया. So she has worked for quite a lot of big companies. इस तरह की all-rounder से जब एक बात की जा रही है, तो automatically it becomes authentic. And very interestingly, उनके लिए जो term इस्तेमाल की जाती है, जो कि किसी गवर्नमेंट किसी बॉडी के एम्प्लॉय वहाँ से डिसोसिएट होके जब उनको कॉल आउट करते हैं, दे आर कॉल्ड विसल ब्लोअर्स. So she is currently called the Facebook whistleblower. That's a thing. That's a thing. Yes, that's a thing. But खैर, let's quickly move on to the next topic. Very important. Geopolitics के बारे में काफी अरसे से हमने बात नहीं की. So let's hear it from you. Regional politics more so, क्योंकि चाइना और इंडिया की थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स होने लगी हैं. ये सिलसिला हमने कल मेंशन किया था, मई 2020 से शुरू हुआ था. फ्रॉम देन अंटिल नाउ वी हैव had 12 round of talks. 13th is scheduled inshallah somewhere around the next week. अब क्योंकि border area पे काफ़ी tensions रही हैं, China has been the aggressor, India has been the victim, or I want to say rightfully so, but let's not go there. Yeah. 13th round of talks जो होंगी, this is very important. How? Why? Because of the current situation. इंडिया ने 50,000 ट्रूप्स भेज दी हैं लद्दाख वाले रीजन में जो इनका बॉर्डर बनता है चाइना के साथ, और वेस्टर्न बॉर्डर से, अपने पाकिस्तानी बॉर्डर से 50,000 ट्रूप्स बीइंग सेंट टू द चाइनीज बॉर्डर इज क्वाइट अ स्ट्रेटेजिक मूव. ठीक है, और वी हैव टू ब्रेक दैट स्ट्रैटेजी, ब्रेक इट डाउन इस तरह के टू थिंग्स. नंबर वन, सोल्जर्स जो लद्दाख में जाते हैं, दे आर नॉट एज वेल ट्रेन्ड एज द वंस that are already there. Reason, क्योंकि ये प्लेन्स वाले एरिया से जाते हैं, पंजाब एरिया से, उत्तर प्रदेश से फौज आप भेज रहे हैं, तो टेरेन, वेदर, ये सारा कुछ काफ़ी डिफरेंट होता है. सियाचिन और लद्दाख का कंपैरिजन किया जा सकता है. तो इंडिया वहाँ पे थोड़ा मार खा रहा है, और प्लस वेस्टर्न बॉर्डर्स उसके कमज़ोर हो रहे हैं विद पाकिस्तान. ऑन द अदर हैंड, द इंडियन आर्मी चीफ इज सेइंग कि पाकिस्तान हैज़ वायलेटेड द सीज फायर ट्वाइस इन द लास्ट 10 days. And Pakistan is sending in terrorists. तो इसको अगर आप 2+2 करें तो ये 4 नहीं, ये 5 बन रहा है, which means it's not making sense. It doesn't make sense. But then again, the 13th round of talks are scheduled for this soon, very soon. So, inshallah, as soon as it's done, we shall come out with some conclusions. Some conclusions. We'll have talk about. We will talk about this with you all. Some conclusions that will actually be impactful. क्योंकि current politics में, world politics में, a lot is happening. A lot is happening. The shift, it's an ever inevitable shift. It's ever changing. और इसके बारे में बात करना, इसको address करना, and to generate debate around it, it's very important. Absolutely. Let's talk about the last topic. To conclude the program, let's talk about. Let's conclude our program with something very important and heartbreaking. Umer Sharif, the star of Pakistan's showbiz, passed away a couple of days ago, and aaj unki body was received by Pakistan. Absolutely. And he is buried in Abdullah Shah Ghazi ke mazar mein. To give him a tribute and to talk about कि उन्होंने कितना कुछ किया पाकिस्तान showbiz के लिए, is that he started from चूँकि from an underprivileged background था उनका, but he had a lot of talent, तो वो आए सामने, and he gave us so many good memories. He and gave so many us reasons to laugh. So many reasons to laugh, and such great content जो कि दिल से हर पाकिस्तानी को पसंद आता था. I've never heard even from a single person जिन्होंने कहा हो कि मुझे उमर शरीफ का content कभी तमीज़ का दायरा क्रॉस नहीं किया जाता था. That's the beauty about it. It was a very respectful content and respectful comedy जो वो करते थे. वो आप दोस्तों के साथ भी और फैमिली के साथ भी देख सकते थे. And even उसके बाद भी जब वो एक मकाम पे पहुंच गए जहाँ वो औरों की मदद कर सकते, तो उन्होंने की.
जो भी कोई शो प्रोड्यूस करते या किसी किस्म का कोई और प्रोजेक्ट उनके हाथ में आता, तो सिंस ही हैड अ लॉट ऑफ एम्पैथी टुवर्ड्स दोज जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे टू डू समथिंग अबाउट देयर लाइफ, ही यूज्ड टू मेक श्योर कि वो जितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों को दे सकें, बिकॉज ही डिडंट वांट अदर पीपल टू गो थ्रू व्हाट ही वेंट थ्रू इन हिज डेवलपिंग ईयर्स, इन हिज अर्ली स्टेज. लेकिन उन्होंने वो मेहनत की और देखें वो कहाँ से कहाँ फिर पहुँच गए. वो एग्जैक्टली और आज जस्ट लाइक many other stars, Umer Sharif will always be remembered next to Moeen Akhtar and next to many other people जिन्होंने पाकिस्तान, the greats of Pakistan, absolutely, जिन्होंने पाकिस्तान की जो फाउंडेशन थी वो उन्होंने रखी थी for showbiz and entertainment. It's a name that we will always remember and we will always और हम सबको forever be उनके लिए grateful. दुआ करनी चाहिए. Absolutely, हम सबको दुआ करनी चाहिए उनकी मग़फ़िरत की और उनके सुकून के लिए. And I think के now we should move on, conclude the show. It was an amazing time spent talking to all of you. Please engage in the comments. Let us know what you think about everything that we talk about over here. And I think, Ryan, is this all for today? Is this all for today? This is all for today. Let's join them tomorrow with some more news. Inshallah. We will join you tomorrow with more news. It was fun talking to all of you. Thank you so much for watching. Signing off.